Assalamu alaikum everyone. Babar Azam is here. Please ask question PSL related and Peshawar Zalmi related. Thank you. And ready for the जी बाबर बड़ी लोग तनकीद भी कर रहे थे पीएसएल से पहले, लेकिन आपने अपने नाकमीन को बल्ले से इस पीएसएल में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, इस पे क्या कहेंगे? सर देखें, मेरा काम है खेलना और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्रिकेट खेलूँ उस पर अपना 100% दूँ। हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर एक को आप रोक नहीं सकते, हर एक का अपना ओपिनियन होता है और विश ऑल द बेस्ट सबके लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर, जी, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले तो एक मुश्किल लॉस हुई आपके लिए। आप बहुत अच्छा खेले, पहली 33 बॉल्स में आप 50 तक पहुंच गए। एक बहुत स्मैशिंग स्टार्ट था आपका, बहुत अच्छे रेट से खेल रहे थे। फिर विकेटें गिरना शुरू हो गई और उसके बाद 25 बॉलों में 25 रन बना सके आप। तो इसके पीछे क्या कंडीशंस का कोई हाथ था, या फिर आपके बल्ले पे बॉल नहीं उस तरह आ रही थी, या तो फिर द फैक्ट कि दूसरे एंड पे इतनी विकेटें गिर रही थी ये एक वजह थी जिसकी वजह से आप उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर पाए? देखें, स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ, लेकिन फिनिश वैसा नहीं हुआ। बिल्कुल कोशिश हमारी ये थी कि जो हमने प्लान अपना फर्स्ट 6 ओवर में अपना जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करें, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं। तो उसमें मैंने यही सोचा था कि मैं जितना लंबा लेके जाऊं, क्योंकि जब भी मैं सोचता था कुछ चार्ज कर दूं तो कोई ना कोई विकेटें गिर जाती। तो कोशिश मेरी ये थी कि मैं एंड तक लेके जाऊं। ऐसी बात नहीं है कि बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, लेकिन उस टाइम सिनेरियो और सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि थोड़ा सा गेम को डीप लेके जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से फिनिश वैसा नहीं कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए था। बाबर, जिस तरह हम बैटिंग देखते हैं, खासतौर पर जो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आके खेल रहे हैं, आपको लगता है कि अब हमारे पाकिस्तानी बैटर्स को भी अपने शॉट्स में मजीद वेराइटीज़ लाने की ज़रूरत है? और जिस तरह बड़ी बातें होती है कि T20 क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ ब्रांड हो चुका है, तो इनोवेशन वाले शॉट्स की भी अब हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। और आप क्या इस तरह के शॉट्स पर कुछ काम कर रहे हैं? देखें, आपको मॉडर्न क्रिकेट के साथ चलना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। मेन थिंग ये है कि कंडीशंस आपको जितना जल्दी आप उसको देख के आप उस तरह से प्लान करते हैं। आज कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, जो विकेट है वो काफ़ी अच्छी थी। मेरे मुताबिक जब मैं खेल रहा था मुझे लग रहा था कि 180-200 का विकेट था, क्योंकि शुरू में फास्ट बॉलर का बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन फिनिश फिर वही बात है, वैसे नहीं कर पाए, क्योंकि बैक टू बैक जब आपकी विकेटें गिरती हैं तो आप वैसा फिनिश नहीं कर पाते। डेफिनेटली देखें, T20 गेम है, आपको फास्ट खेलना भी पड़ता है, कभी कभार आपको डिफरेंट शॉट्स भी एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप डिफरेंट शॉट और अपनी गेम से हट के खेलें। आप अपनी शॉट्स में भी आप अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको आप अच्छा कर सकते हैं और उसको बिल्ड कर सकते हैं। बाबर, कुछ प्लेयर थे जिन्होंने खुद ही नाराज़ होकर पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन पीएसएल के स्टार्ट में वो आपको चैलेंज करते रहे, फिर चैलेंज करते करते वो फिर बाहर हो गए। तो आपके भी बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चलती हैं, या आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उस मैच पे और टूर्नामेंट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है पीएसएल को। एक कह सकते हैं ना, एक डिफरेंट वाइब्स मिलती हैं जब आप एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट आप कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें। इवन के ये नहीं है कि एक टीम के अगेंस्ट, इवन के हर टीम के अगेंस्ट, आज मैं शैडी के, हसन के अगेंस्ट या मैं मुल्तान के अगेंस्ट कोशिश करता हूँ कि लग के मैच खेला जाए, क्योंकि हर एक अपनी फ्रेंचाइज के लिए अपना बेस्ट देना चाहता है। और मेरी भी कोशिश होती है मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट करूँ और मैच जीतता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छी वाइब होती है स्टार्ट होने से पहले, और मेरे लिए ये चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और हमेशा मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ और उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अरीब हियर। बाबर भाई, आप हमेशा ये बात कहते हैं कि हसन अली जो है मैच विनर है मेरा और वो कमबैक ज़रूर करेगा, तो ये बताइएगा कि आप उनके स्पेल को एज एन अपोजिशन कैप्टन और पाकिस्तान के कैप्टन होते वो भी कैसा देखते हैं? और दूसरा, आप कहते हैं कि मैं अपनी इनिंग्स से पहले खुद सर्टिफाइड हो जाऊं, वो मेरे लिए बहुत है। तो आज की कंडीशन और एक्सीलरेशन वो तरीके से आप कर नहीं पाए, तो क्या आप आज की इनिंग्स से सर्टिफाइड हैं अपनी? हाँ देखें, हसन अली का वो स्पेल गेम चेंज, टोटली गेम चेंज किया उसने, और जो उसने विकटें ली हैं वो आपके सामने वहीं से कि थोड़ा सा हमारा गेम चेंज हुआ, थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हुआ, क्योंकि उसने 3 विकटें ली और क्रूशियल विकटें ली।
पहला हाफ मैं उससे सेटिस्फाई था, दूसरे से नहीं, फिनिश नहीं वैसा कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए था। बाबर, एज कैप्टन वीक लग रही है थोड़ी सी बॉलिंग आपको? मुश्किल लग रहा है कि बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है ज़ल्मी की? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलिंग भी है और यंगस्टर भी हैं। देखें, मैटर है फील्डिंग, क्योंकि हमने जिस तरह कैच ड्रॉप किए और मिस फील्डिंग की, क्योंकि शॉट टोटल में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फील्डिंग करनी पड़ती है, आउटस्टैंडिंग कैचेस करने पड़ते हैं, तो माइट भी गेम चेंज होता है। तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं कि हमारी बॉलिंग ऐसी वीक है, क्योंकि हम प्लान एग्जीक्यूट कर भी रहे हैं, कभी कभार हम करते हैं, कभी कभार हम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन जितना जल्दी हम सीखेंगे अपनी गलतियों से, लेकिन मेन कंसर्न जो है वो है फील्डिंग। मेरे ख्याल से वो चीज़ हमें जितना जल्दी हो सके वो हमें रिकवर करनी चाहिए। अच्छा बाबर, आप जो है वो लास्ट टाइम कराची किंग्स में थे, कराची किंग्स 9 मैचेस आपकी कप्तानी में हारी, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा था। इस साल जब आप छोड़ के गए तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि कराची किंग्स से बाबर चले गए तो शायद कप्तान जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कराची स्ट्रगल कर रही है। आप उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, क्या समझते हैं कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और क्या चीज़ें वो लैक कर रहे हैं इस सीज़न में, क्योंकि मुसलसल वो हारते जा रहे हैं? सर, मैं उनका कोच थोड़ी हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अभी आज के मैच की बात करें। Please question PSL बाबर, related and Peshawar Zalmi related. Thank you. Please ask question PSL related and Peshawar Zalmi related. Thank you. बाबर, कराची किंग्स के लिए आपने शर्जील के साथ इनिंग का आगाज़ किया, पाकिस्तान से आप रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ करते हैं और ज़ल्मी के लिए आप हारिस के साथ इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। देखें, बिल्कुल जिस तरह हारिस खेल रहा है, वो कोशिश करता है कि दूसरी टीम पे प्रेशर डाले और जो उसकी गेम है वो उसको एग्जीक्यूट करें, और वो कर भी रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से फिनिश वैसा नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से उसको और लंबा लेके जाना चाहिए, क्योंकि यही इनिंग्स होती हैं कि आप जितना अंदर रहेंगे उतना सीखेंगे। तो कोशिश मेरी है कि उसको और एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि तीनों जो आपने बैट्समैनों के नाम लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर हैं। शर्जील सिमिलर टू हारिस है, रिजवान भी डिफरेंट है, क्योंकि वो कभी कभार थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वो रिकवर करता है बाद में। तो उसकी और मेरी पार्टनरशिप हमेशा आपको देखा है कि हम जब भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को फिनिश करके आएँ। तो यही चीज़ मैं हारिस को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलप की जाए, क्योंकि जिस तरह वो खेलता है और जिस तरह माशाल्लाह वो बॉलर पे अटैक करता है, और पाकिस्तान के लिए भी वो इतना अच्छा खेलता है, और फ्रेंचाइज के लिए भी, ज़ल्मी के लिए भी खेल रहा है, और हमारे लिए जो है वो काफ़ी प्लेटफॉर्म सेट करके देता है, हमारे पे इतना प्रेशर नहीं आने देता। मेन थिंग ये है कि दूसरी टीमों में प्रेशर आते हैं, और मेरे ख्याल से यंग है, जितना खेलेगा उतना एक्सपीरियंस आएगा। नहीं, मशवरा तो मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखें, मेरी कोशिश यही होती है कि यंगस्टरों में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो लोगों को लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ पास ऑन करूँ। ये नहीं कि हर यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ कि पास ऑन किया जाए, जो हमने सीखा है लोगों से हम कोशिश करते हैं कि पास ऑन किया जाए, क्योंकि जितना भी आपने सीखा है तो आप जो यंगस्टर को पास ऑन करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अच्छा बाबर, शुरू में जो कराची में मैचेस हुए तो उसमें हमने देखा बड़े क्लोज मैचेस हुए अभी, लेकिन लास्ट जो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 1 साइडेड मैच हारी है, आज भी ऑलमोस्ट 1 साइडेड हो गया मैच। तो क्या समझ रहे हैं, कोई कंडीशंस में चेंज आ रही है, विकेट का कुछ बिहेवियर में चेंज है, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से कोयटा की जो पिच थी वो डिफरेंट थी, उस पर कह सकते थे कि थोड़ा सा डिफरेंट बॉल आ रहा था, डबल पेस आ रहा था, लेकिन आज की विकेट काफ़ी अच्छी थी। मैंने शुरू में भी बोला, जब मैं खेल रहा था तो आप देख लें कि हम 5 ओवरों में 60 पे पहुंचे हुए थे, तो इतना बुरी विकेट नहीं थी। मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट, मेन चीज़ ये है कि एग्जीक्यूट हम कर नहीं पा रहे, और जो हम स्टार्ट हैं उसको जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं तो आप थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक चीज़ और, आप बड़ा अच्छा ओपनर्स आप दोनों खेल रहे थे, हारिस और आप, फिर हसन जब बॉलिंग कर रहे थे आप उनसे कुछ कह रहे थे, उस वक्त क्या कह रहे थे उनसे आप? कह तो कुछ नहीं रहा था, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा था कि लग के मैच खेला जाए, क्योंकि सबको पता है कि वो जब कम बैक कर रहा है तो वो थोड़ा सा ज़रा जान लगा के बॉल करेगा, लग के बॉलिंग करता है, और हमेशा मैं उससे कहता हूँ बिल्कुल उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह आसिन उसने बॉलिंग की है और लग रहा है कि वो रिदम में वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहा था, थोड़ा सा लग के थोड़ा बात करके, तो थोड़ा सा प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। जी बाबर,
जाहिर है कि आज की जो कामयाबी है उससे आप लोगों को बूस्ट तो मिला होगा, क्योंकि जाहिर है कामयाबी नहीं कि हुई सर, हार गए हैं। जाहिर है कि लीग अभी ओपन है, आगे चलना है आपने। लेकिन आज मैच में ये देखा गया कि आपकी तरफ से फील्डिंग जो है कुछ अच्छी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कैचेस जो लिए जाने चाहिए थे नहीं लिए गए, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। और फिर ये कि आप क्या समझते हैं कि जो वीकनेस हैं उनका फ्यूचर के लिए कोई प्लान करेंगे? थैंक यू। देखें बिल्कुल आपने तो सवाल ही बुला दिया मुझे, कुछ नहीं कहा आपने तो जिता दिया हमें मैं उस पर हूँ, आपने तो मुझे जिता दिया यहाँ बैठे बैठे, बड़ी शुक्रिया, आपने हमें जिता दिया। देखें फील्डिंग मैटर करती है, किसी भी फॉर्मेट में जो फील्डिंग है वो मैटर करती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी अब आप ग्रैप नहीं करेंगे छोटे टोटल में तो आपके हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन शुरू में हमारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटी है जो हमने ग्रैप नहीं की, तो उसकी वजह से, क्योंकि देखें बैक टू बैक मैचेस हैं, जितना जल्दी रिकवर करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए एज अ टीम, और कोशिश करेंगे कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए फील्डिंग पे। बाबर, आपकी कवर ड्राइव तो बहुत मशहूर है, हर कोई जो है इसकी तारीफ़ करता है, गैर मुल्की हो पाकिस्तानी हो, लेकिन स्ट्राइक रेट पर बड़ी बातें होती हैं, तो क्या अगले मैचेस में बाबर अपना स्ट्राइक रेट जो है मज़ीद अच्छा करेगा? क्योंकि आज भी कितना अच्छा चाहिए आपको? 300 कर लें आप नहीं मेरा सर, नहीं मेरा कोशिश है। देखें आप सवाल हो गया पूरा आपका। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ये नहीं कि आप, मैं आपकी बैटिंग में तनकीद कर रहा हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 है आप, लेकिन थोड़ा सा T20 में आप पे यही बातें होती हैं कि स्ट्राइक रेट बाबर का कम होता है, रन हमेशा करते हैं। बातें तो सर करते भी हैं तब भी होती है, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दूँ। देखें पहले 10 ओवर मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 160 था, लेकिन जब 6 आउट हुए हैं तो आप वहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे कि 200 पे जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि उधर वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे आज जो इनिंग्स में था उसमें यही था, लेकिन मेरा प्लान जब देखें आप जब मोमेंटम कैरी करते हैं तो उसको आप कोशिश करते हैं कि उसको आप ले जाएँ, उसको ये नहीं कि आप ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन तब होता है जब आप बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं और जब आप से शॉटें नहीं लग रही होती। तो उसमें मेरा ये प्लान था कि जब 10 ओवरों के बाद मेरा ये था उसमें मैं एक पार्टनरशिप बिल्ड कर लूँ, क्योंकि शनाका के साथ मेरा यही प्लान था कि हमने 15 ओवर तक नॉर्मल जाना, उसके बाद हम चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर देख लें बैक टू बैक विकेटें गिरी, तो उसमें देखें स्ट्राइक रेट नीचे आता है, फिर भी मेरा 150 था, वो सर बैट टूट गया था मेरा। अच्छा बाबर, हमने देखा है कि बाबर हमने देखा कि लास्ट जो इससे PSL थी, टॉस ऑलमोस्ट गेम डिसाइड करता था, बट अभी कैप्टन्स का अप्रोच तो है ऐसा कि टॉस जीत के आप रन चेस पे जाएं, बट उस तरह का नतीजा नहीं आ रहा, मिक्स एंड मैच आ रहा है। तो ये क्या सेट पैटर्न सारे कैप्टन इसको इसी तरह देख रहे हैं? ड्यू फैक्टर भी इसमें आ सकता है, आप ही क्या सोचें? या T20 में ओवरऑल इंटरनेशनली भी अब ज़्यादातर टीमें रन चेस पे जाती हैं? देखें ये डेफिनेटली ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन आज इतनी ड्यू नहीं पड़ी जितना लास्ट जो हमारे 3 मैच हुए हैं उस 2 में अच्छी भली पड़ी, लेकिन आज नहीं पड़ी। देखें आप जब टारगेट सेट करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि 180-200 पे जाएं। अगर आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो फिर दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छे बॉल करें, अच्छे 1 ओवर करें, आपको अर्ली ऑन विकेटें मिल जाती हैं तो आप पे प्रेशर इतनी होता है, दूसरी टीम पे ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन टोटल 150 पे आप नहीं होता, क्योंकि आप फिर 1 से जो हमारे पहले 6 ओवर से हम वैसे यूटिलाइज, और फील्डिंग हमारी वैसी नहीं थी, हम फिर वहीं पे 160 पे खड़े थे हम जब बॉलिंग कर रहे थे, तो वो फिर बचाने में आपको लग जाता है। लेकिन बिल्कुल टॉस मैटर करता है, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है कि सेकंड टाइम थोड़ा विकेट और बेहतर खेलती है, आपको वैसा हेल्प नहीं मिलती स्पिनर्स को, क्योंकि बॉल जब वेट हो जाता है तो उतना स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती, तो आप डिफरेंट, हर एक की डिफरेंट प्लानिंग होती है, जो स्टैट्स हैं वो डिफरेंट कहते हैं, हर ग्राउंड के डिफरेंट स्टैट होते हैं। बाबर, जाते हुए आपने बाउंड्री कुशन पे बैट मारा, थोड़ा सा नाराज़ थे, खुद से नाराज़ थे जो एक्सलेट नहीं कर सके, या जिन्होंने बीच में विकेटें दे दी थोड़ा सा उदास लग रहा? नहीं, मैं खुद से नाराज़ था। देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर चीज़ें मेरे हाथ में आई हैं तो मैं फ़िनिश करके आऊँ, लेकिन आखिरी ओवर में वैसा वो नहीं कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए था, और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और दूसरा बैट उठ गया था सर। थैंक यू एवरीवन। जज़ाकल्लाह।